कोटखाई के गुड़िया केस में अब सुनवाई लगभग पूरी हो गई है। 28 अप्रैल को इस मामले पर फैसला आ सकता है। आरोपी नीलू को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष अदालत में पेश किया गया। यहां सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने इस मामले में आरोपी के लिए गए सैंपल और गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अधिवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी ने आरोपी पर नियमों के खिलाफ जांच की है। हिमाचल के कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को लापता छात्रा के साथ हुए रेप और हत्या के मामले पर अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। इसी दिन इस मामले पर फैसला भी आ सकता है। इस मामले में आरोपी को सरकार की ओर से लीगल एड सेवा में वकील नियुक्त किया गया है। जिला अदालत में इस मामले को किसी भी वकील ने नहीं लड़ने का फैसला लिया था। पकड़े गए आरोपी को नाहन की एक अदालत से उम्र कैद की सजा हो चुकी है। आज ये जो मैटर लगा था, जो गुड़िया मर्डर एंड रेप केस का, ये जो है आज फैसले के लिए लगा था। मगर आज जो है जब फैसले की जो आप होना था, तो साहब ने, हमारे जज साहब ने ये पूछा कि कुछ एक पॉइंट्स जो है क्लियर नहीं हुए थे। तो दोनों एडवोकेट से, सीबीआई के भी एडवोकेट साहब आए थे, तो डिफेंस वाले हम लोगों ने भी जो पॉइंट्स डाउट्स थे वो कोर्ट ने जो हमें पूछा उसको हमने क्लियर किया और थोड़ी आर्गूमेंट हुई है। और उसके बाद जो है इसको 28 ऑफ दिस मंथ इसको फैसले के लिए फाइनल जजमेंट्स के लिए रखा है। तो अब 28 को इसमें जो है फाइनल जजमेंट हो जाएगी। उधर गुड़िया के परिजन इस मामले की जांच से खुश नहीं है। सीबीआई की जांच हमेशा ही शक के घेरे में है। इस पर भी अभी मामला उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है। अभी तक 4 साल हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। पहले मेरे पास आई थी सीबीआई ने बोला कि हम दूध का दूध, पानी का पानी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला कि जी ये 4 आदमी का काम है, 3-4 आदमी का काम है। लास्ट ईयर में जब आए तो उन्होंने बोला कि जी 1 आदमी का काम है। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम ही नहीं हो सकता, जंगल में एक चरानी से इतना काम कैसे केस उलझना, 1 आदमी नहीं कर सकता। मैंने कहा हमने वो बात बताई थी उनको, सीबीआई को भी बताई थी। डायरेक्टर जी वो आए थे, बड़े डीएसपी आए थे मेरे पास बांधकुपर में। मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि मैंने कहा सीबीआई ने कुछ काम नहीं किया। गुड़िया रेप एंड मर्डर केस है जो आज लगा था माननीय उच्च न्यायालय में। उस पर कुछ मुद्दों पे बहस हुई, जो कोर्ट ने हमको 3 मई तक का टाइम दिया है उन प्रोविजंस को देखना, और उसके 3 तारीख को जो है उसकी सुनवाई होगी। याचिका में हमारी मांग जो है वो है री इन्वेस्टिगेशन की। जो सीबीआई ने जो कार्यवाही की है दैट इज़ नॉट कंप्लीट। देयर आर सर्टन फैक्टर्स विच पॉइंट आउट दैट देयर आर अदर कल्प्रिट्स इन्वॉल्व इन द क्राइम। नॉट अ सिंगल पर्सन कैन डू दिस टाइप ऑफ क्राइम। देखिए रिव्यू नहीं है, ये रिट है फॉर री इन्वेस्टिगेशन। अभी जो मामला ज़िला कचहरी में जो है वो जो सोल एक्यूज है उसके अगेंस्ट है, और हम ये ट्रायल जो चल रहा है वो उसके अगेंस्ट है सोल। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और ये चीज़ जो है सीबीआई कहीं ना कहीं छूट चुका है, इसीलिए हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। दरअसल 4 जुलाई 2017 को कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में इसकी लाश मिली। मामले में 6 आरोपी पकड़े गए और इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को हत्या कर दी गई। आरोप है कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि बाद में मामले में एक नया मोड़ आया और इन सभी आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया। अप्रैल 2018 को नीलू को हिरासत में लिया गया। इस मामले में सीबीआई की ओर से अब तक 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। हमारे जो पॉइंट्स थे, हमने बहुत लंबी लेंथी आर्गूमेंट दोनों की तरफ से हुई थी। पहले जब शुरू में आर्गूमेंट 4 दिन ये आर्गूमेंट हुई थी, दोनों लोगों ने, उन्होंने भी अपनी पॉइंट्स बोले, सीबीआई ने, हमने भी बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं। आज जो 2-4 पॉइंट्स और हमने उसको जो है बोले हैं, एडिशनल जो पॉइंट्स थे। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो आप बोल रहे हो, जो जिस तरह का इन्होंने अरेस्ट किया है, जिस तरह की इन्होंने सैम्पलिंग की है, ब्लड सैम्पलिंग की है, या जिस तरह से इन्होंने सर्कमस्टांसेस एविडेंस इन्होंने क्रिएट की, मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ कि सारी ऐसे लग रही कि क्रिएट की गई है सारी चीज़ें।
तो ऑन द बेसिस ऑल दीज थिंग्स जो हमने वी हैव टेकन द डिफेंस दैट वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन सच टाइप ऑफ ऑफेंसेस। ये तो सारा इन्होंने मिला के जो है इस तरह का हमारा डिफेंस चल रहा है कि हमारे को बनाया। दलील क्या थी? देखिए सीबीआई के पास एक ही एविडेंस है, वो ये बोलते हैं कि जो हमने सैंपलिंग की वो प्रॉपर की है और उसके बेस पे जो डीएनए इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट करके डीएनए रिपोर्ट बनाई है लाए हैं वो हमारे खिलाफ बताते हैं। ये तो उनके पास सिर्फ एक एविडेंस वो है कि हमने ये चीज़ें हमारे सीबीआई के पास है कि इसमें डीएनए रिपोर्ट है। हम ये बोलते हैं कि डीएनए रिपोर्ट जो लाए हैं वो जो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सैंपलिंग हुई है, ब्लड सैंपलिंग है और जो भी चीज़ें इन्होंने ली है वो उस तरीके से नहीं ली जो लीगली जो लेनी चाहिए थी। वो क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, मगर वी हैव आर्ग्यूड इट ऑन लेंथी बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।